अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4D जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हमें जो है कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, इनको हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इनके पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर इनके ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ से जो है इन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने दोनों इक्वेशंस के लिए वैल्यूज जो हैं एक्स की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली हैं और अब वाई की वैल्यू जो है हम इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमने जो है y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो y जो है यहीं पे रहेगा और बाकी तमाम वैल्यूज़ को मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो y इज इक्वल टू, अब देखें x जो था ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस 12 है ये दूसरी तरफ जाके प्लस 12 हो जाएगी। इक्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन में सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 12 और x जो है इसको मैं इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये माइनस 12 है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस 12 हो जाएगा और ये प्लस x है, ये इक्वल टू की दूसरी जानिब जाके माइनस x हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास 4y इज इक्वल टू माइनस 12 राइट साइड पे जाके प्लस और ये प्लस x दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 4 है ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारी y की इक्वेशन आ गई है। इससे जो है अब इजीली हम ये पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू है -4, तो y इज इक्वल टू, अब 12 माइनस x की जगह पुट करेंगे -4 और डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से। तो आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस माइनस आ जाएगा +4, डिवाइड में आ जाएगा 4। तो 12 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 16 और 16 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 4। अब इनकी कटिंग कर लें। 16 डिवाइड बाई 4 जो है ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखें 4 1 था 4 4 था 16, तो 4 बाई 1 यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, तो जब x की वैल्यू -4 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ओके, अब इसी इक्वेशन में पुट करके हम बाकी की वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू अब 0 पुट करते हैं। तो 12 माइनस 0 जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0। और डिवाइड में क्या है, 4। ओके, 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। ओके, अब x की वैल्यू 8 पुट करते हैं। अब यहाँ पे ओके, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे 12 माइनस 8 पुट करते हैं। ठीक है, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। देखें यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। एक्स की वैल्यू अब क्या पुट करते हैं, 8। ठीक है, और फिर y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की जगह यहाँ पे स्टूडेंट मैंने पुट कर दिया 8। तो 12 माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 4 और 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाई 1 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 8। ओके, तो ये इक्वेशन 1 के सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन 2 के पॉइंट्स। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x प्लस वाई माइनस 18, 4x प्लस वाई माइनस 18। ओके, अब स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि y की वैल्यू जो है हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकें। तो y को मैं इक्वल्स टू की लेफ़्ट साइड पे रहने देता हूँ। ये दो जो वैल्यूज़ हैं 4x और माइनस 18, इनको मैं इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो ये 4x जो है ये राइट साइड पे जाके हो जाएगा -4x, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये प्लस है। ये +4x इक्वल्स टू की दूसरी जानिब जाएगा राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से -x। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो ये +4x राइट साइड पे जाके -4x हो जाएगा और ये -18 राइट साइड पे जाके इक्वल के +18 हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू +4x दूसरी तरफ जाके -4x हो जाएगा।
और -18 दूसरी तरफ जाके +18 हो जाएगा। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2, 3 एंड 6 ये सारी पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो x की जगह आ जाएगा 2 और आ जाएगा +18। ओके, प्लस माइनस माइनस 4 2 आ जाएगा 8 -8 और साथ में आ जाएगा +18। तो प्लस माइनस आ जाएगा -18 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास +10। तो यहाँ पे जब x2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ये हमारी जो है फर्स्ट वैल्यू आ गई। ओके, अब सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे y = 4 और अब x की जगह हम पुट करेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है -4x + 18, तो -4 और x की जगह अब हम पुट कर लेते हैं 3 और अब देखें 3 जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह यहाँ पे और फिर है +18 और फिर हमारे पास आ जाएगा +18। अब देखें ये है -4 और ये है +3, माइनस प्लस माइनस 4 3 आ जाएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास +18। तो -12 + 18 माइनस प्लस आ जाएगा -18 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, तो करेंगे माइनस इनको 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इससे आप और इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है जब x3 था तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट हम x की वैल्यू पुट करते हैं 6। तो इक्वेशन हमारे पास है y = -4x + 18, तो -4x की जगह अब हम पुट कर लेते हैं 6 और आ जाएगा +18। तो माइनस प्लस आ जाएगा -4 6 आ जाएगा 24 और साइन जो है आ जाएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 4 6 24 और फिर आ जाएगा हमारे पास +18। ओके, प्लस माइनस माइनस 24 में से 18 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 6 और साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट -6। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे सारे पॉइंट्स। जब हमारे पास x की वैल्यूज़ ये हैं, y की वैल्यूज़ ये आ जाएंगी और x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और फिर हम अपने ग्राफ का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है। इस ग्राफ को जो है मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है, यहाँ पे इसका स्केल गिवन है। x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक नहीं 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 4 6 8 ये 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और x एक्सिस के ऊपर ये सिंगल नंबर है 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने ये स्केल जो है यहाँ पे चूज़ कर लिया। ओके, अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है पॉइंट -4 एंड 4, x एक्सिस के ऊपर -4 और y एक्सिस के ऊपर 4। तो x एक्सिस के ऊपर -4 जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे आता है और +4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आता है। तो x एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है ये -4 आ जाएगा और y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा +4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा -4 एंड 4। अब फिर x के ऊपर 0 है, y के ऊपर 3 है। x जो है वो 0 हमारे पास यहाँ पे होता है, y जो है वो 3 है, तो 1 2 और 3 4। देखें 2 और 4 के बिल्कुल मिड में आएगा 3, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये पॉइंट बनता है 2 और 4 के मिड में 3। ओके, इसके बाद हमारे पास है x 8 है, तो y की वैल्यू क्या है 1। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू 8 कहाँ पे है यहाँ पे, और y की वैल्यू 1 जो है वो हमारे पास आ रही है। देखें ये 0 है ये 2 है, इन दोनों के मिड में y 1 यहाँ पे होगा, तो ये y जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बन जाएगा 8 x एक्सिस से और y एक्सिस से हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास स्टूडेंट ये पॉइंट बनता है, ये हमारा आ जाएगा थर्ड पॉइंट। अब हम स्केल के साथ जो है इस लाइन को ज्वाइन कर दें। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास ये लाइन, जिसकी पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे ग्राफ के अंदर गिवन। तो इन पॉइंट्स के मैं नाम भी लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जो पॉइंट है इसमें ये है हमारे पास 8 1, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है 0 एंड 3, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है
एक्स एक्सिस से -4 और वाई एक्सिस से 4, तो ये आ जाएगा -4 एंड 4। ये स्टूडेंट हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। ओके, अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं 2 पे 10, ठीक है, x2 और y10। x2 जो है वो यहाँ पे है, y10 जो है वो यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास से ये पॉइंट बनते हैं, देखें यहाँ से ये y10 और x2। तो ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारी सेकंड लाइन का, जिसमें x2 है और y10 है। ओके, इसके बाद है x3 y6, x एक्सिस के ऊपर 3 और y एक्सिस के ऊपर 6। देखिए ये पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे मीट करा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड पॉइंट, x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से 6। ओके, इसके बाद है हमारे पास 6 एंड -6, x एक्सिस के ऊपर 6 और y एक्सिस के ऊपर -6 जो है वो स्टूडेंट आता है हमारे पास कुछ यहाँ पे। देखिए ये x एक्सिस के ऊपर 6 और y एक्सिस के ऊपर -6, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट। ओके, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इनको मिला लेते हैं। तो ये लाइन जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इन पॉइंट्स को भी मैं लेबल कर लेता हूँ। ये पॉइंट जो था वो था 6 -6 और ये जो पॉइंट था वो था हमारा 3 पे 6। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट्स। अब हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आता है, देखिए हमारे पास ये दोनों लाइन जो हैं वो मीट कहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे कर रही हैं। अब ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 एंड 2। तो ये वो पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट जो इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास पॉइंट आया है, देखिए हमारे पास पॉइंट आया है 4 एंड 2, तो पॉइंट है हमारे पास 4 एंड 2, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू जो फर्स्ट वाली है ये क्या है 4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन। ओके ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट ए। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट हमें क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है हमने ये ग्राफ के पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर ग्राफ ड्रा करके हमने इन दोनों का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अज्यूम कर लिए हैं एक्स के और इनके अकॉर्डिंग वाई के पॉइंट्स फाइंड करते हैं इन इक्वेशंस के ज़रिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट वो है 3x + y - 2 = 0। ओके, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसमें ये वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो y हमने फाइंड करना है, तो ये और ये यानी -2 और 3x, इसको मैं =2 की राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास y = ये -2 राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, और ये +3x जो है ये =2 की राइट साइड पे जाके -3x हो जाएगा। ये -2 राइट साइड पे जाके +2 और ये +3x =2 की राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा y। तो y = 2 - 3x, ये इक्वेशन जो है हम यूज़ करेंगे और इनके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, y = 2 - 3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, अब 2 माइनस प्लस 3 2 आ जाएगा 6, +6 आ जाएगा, फिर प्लस 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 6 + 2 = 8, साइन हम बड़ी वैल्यू वाला लगा लेंगे प्लस, y = +8। तो x -2 है तो y आ जाएगा +8। ओके, अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो y = 2 - 3 एंड x की वैल्यू 0 है। देखें 2 - 3x, 2 - 3x की जगह 0 आ जाएगा, 3 0 0, तो y की वैल्यू जैसा आ जाएगी 2। तो यहाँ पे जब x 0 है तो y क्या आ जाएगा 2। ओके, अब x 2 पुट करते हैं, देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो y = 2 - 3, और अब x की वैल्यू देखें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 2। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है 2, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट y = 2 - 3 और यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो 2 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे 2 पुट किया तो 3 2 आ जाएगा 6, और +2 - 6 आ जाएगा, +- -6 - 2 = 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, तो y = -4 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पॉइंट। इस तरह से स्टूडेंट हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ पे अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं और इस इक्वेशन के ज़रिए हम ये टेबल सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन के तो पॉइंट्स ये आ गए। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके ये सारे अननोन पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने x की वैल्यू -2 0 एंड 2 जो है अज्यूम कर लिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इस टेबल में अज्यूम किया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें y यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेप हम करेंगे कि y को पॉजिटिव करने के लिए हम y को ही इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं। y को ही हम इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, या आप देखें लेफ्ट साइड पे रख लें या आप राइट साइड पे ले जाएं। ये पॉजिटिव था, इसको मैंने लेफ्ट पे ही रहने दिया। ये नेगेटिव था, इसको मैं राइट में ले गया तो प्लस हो गया। बेशक आप इसको इसी साइड पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने किया था, लेकिन ये माइनस है, आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। -5 है इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी थी, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्विच कर लेंगे, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको बड़े आसान से स्टेप में सिंप्लीफाई किया। y नेगेटिव था, इसको राइट साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो जाएगा और y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। दोनों को स्विच कर लें, y को लेफ्ट और 2x माइनस 3 को राइट पे कर लें। जब दोनों स्विच होते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। जब दोनों साइड्स को हम स्विच कर लें तो उस टाइम साइन चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज अननोन फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, -2, तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा -2 और आ जाएगा -3, तो 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो y इज इक्वल टू 2 0 -3। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, 2 और x की वैल्यू 0 और -3, 2 0 0 -3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3। ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू जब x क्या था, 0 था, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y इक्वल्स टू 2, अब x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और -3, 2 2 4 -3 और 4 -3 इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये आगे स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इनके अननोन पॉइंट्स। अब यही पॉइंट्स लेके हम अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका ग्राफ। ओके, तो अब इस ग्राफ के अंदर स्टूडेंट हमने जो स्केल लिया है वो है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर के लिए 2 यूनिट्स जो हैं हम, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्केल ड्रॉ कर लिया है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने नंबर्स 2 2 के बाद लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x क्या है -2, y क्या है 8, तो x -2 y 8, तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनता है। x क्या है -2, y क्या है 8, x -2 और y 8, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट -2 एंड 8। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 0 2, x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 2, ये हमारा सेकंड पॉइंट बनता है 0 एंड 2। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है 2 एंड 4, x एक्सिस पे 2 y पे -4। ओके, तो थर्ड पॉइंट बनता है x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे -4, तो x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर -4 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट। ओके, ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब इनके ऊपर एक लाइन जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे पास लाइन जो है वो इस ग्राफ की आ जाएगी कुछ, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी लाइन।
तो ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड इक्वेशन की लाइन, और एक्स एक्सिस के ऊपर -2 एंड वाई एक्सिस के ऊपर -7। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -2, वाई एक्सिस के ऊपर -7। देखें ये -6 है, ये -8 है। -6 और -8 के मिड में आ जाएगा -7। तो -7 जो है वो हमारे पास आता है कोई यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स क्या है -2 और वाई क्या है -7। तो फर्स्ट पॉइंट था -2 -7, तो स्टैंड हमारे पास ये आ जाएगा एक्स एक्सिस से -2, वाई एक्सिस से -7, ये 6 और 8 के मिड में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 0 -3, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस के ऊपर -3। अब देखें ये -2 ये -4 इन दोनों के मिड में आएगा -3, यहाँ पे -2 है ये -4 है, इन दोनों के मिड में आ जाएगा -3। अच्छा, इन पॉइंट्स के मैं नाम भी लिख लेता हूँ, -2 एंड -7। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है 0 एंड -3। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास 2 1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 1। देखें ये 0 से 2 है, 2 और 0 के मिड में यहाँ पे आता है 1, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 2। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 वाई एक्सिस पे 1। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 1, देखें यहाँ पे आता है, ये 0 है ये 2 है और इनके मिड में आता है 1 यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है वो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बनता है, एक्स एक्सिस पे 2 वाई एक्सिस पे 1। तो ये स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको लेबल भी कर लेते हैं 0 2 एंड 1, एक्स एक्सिस से 2 वाई एक्सिस से 1। ये 3 पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं। अब इनको जो है हम लाइन से मीट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट स्टूडेंट हमारे जो है वो कुछ यूँ ड्रा हो जाएंगे। ओके, तो अब देखें यहाँ पे ये दोनों लाइन जो हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं। अब देखें तो ये दोनों लाइंस इस पॉइंट के ऊपर मीट करें। ये क्या है, एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से, देखें ये -2 है ये 0 है, इन दोनों के मिड में यहाँ पे आता है -1। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 1 है और वाई एक्सिस से -1 है। तो पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से -1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन 1 एंड -1। तो पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 एंड -1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ये आ जाएगा सोल्यूशन हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस का विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें हमें 2 इक्वेशंस गिवन है और इनको भी सेम उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अननोन जो है वैल्यूज़ फाइंड करते हैं इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x - 2y - 13 = 0। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y की वैल्यू जो है इसको फाइंड करते हैं और फिर इसमें जो है x की वैल्यूज़ पुट करके हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, y को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे देखें ये y की वैल्यू है ये माइनस में है, हम इसको ना इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो आ जाएगा 3x - 13 और ये जो है ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके हो जाएगा 2y, -2y था, राइट साइड पे जाके +2y हो जाएगा। और ये वैल्यूज़ हमारे पास यहीं पे रहेंगी। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा 3x - 13 और इन दोनों के नीचे जो है आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x - 13 डिवाइड बाई 2। ओके, अब इन दोनों को स्विच कर लेते हैं, y = 3x - 13 डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन में अब स्टूडेंट्स हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ -1, y = 3 - 1 - 13 डिवाइडेड बाई 2। देखें 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 1 ज़ा 3 -13 डिवाइड बाई 2। ओके, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 = 16, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और डिवाइड में आ जाएगा 2। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास y =
-8। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1। ओके, इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं जब x1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, तो आ जाएगा y = 3, x की जगह अब पुट करता हूँ मैं 1, तो आ जाएगा हमारे पास y = 3 और 1 और -13 डिवाइड बाई 2 है, तो आ जाएगा -13 डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन जो है इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं, पहले -1 पुट की तो y 8 आया। अब 1 पुट करेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये मैंने 1 पुट किया है, 3 1 आ जाएगा 3 -13 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस -13 और -3 करेंगे तो आ जाएगा 10, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, तो आ जाएगा -10/2 और अब 10/2 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। ठीक है, देखें 2 1 2 5 10, कटिंग भी कर सकते हैं आप। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो टेबल में हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं -5। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं y = 3 -13 और डिवाइड में आ जाएगा 2। देखें 3 3 9 -13 डिवाइड बाई 2 और माइनस प्लस -13 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा 4 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो -4 डिवाइड बाई 2 = y = -2। ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो -2 जो है ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम टेबल में पुट कर लेते हैं -2। जब x3 था तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। ओके, अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम इस टेबल के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो 2x + 2y = 0, ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं क्या करता हूँ y को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, 2x को आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 2y = 0 और ये +2x वहाँ पे जाके -2x हो जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = -2x डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2 2 1 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -x। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -x। तो अब हमने x की वैल्यूज पुट करनी है, y की वैल्यू आ जाएगी y = अब x की जगह मैं सबसे पहले -2 पुट करता हूँ। देखें ये इक्वेशन थी y = -x, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे अब -2, तो माइनस ये हमारी इक्वेशन वाला और x की वैल्यू -2 ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस माइनस अब आ जाएगा प्लस और 2, तो y = +2। ओके, अब x = 0, तो माइनस आ जाएगा 0। देखें ये इक्वेशन थी, माइनस और x की जगह आ जाएगा 0, तो आ जाएगा -0, तो -0 = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, अब x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब y = -2। देखें x की वैल्यू क्या पुट की 2, तो y = माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आ जाएगा -2, तो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू -2 है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ही हमारे पास ये बनी थी कि y = -x, कि x की जो भी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज करेंगे तो y आ जाएगा। यहाँ पे -2 था तो +2 आ गया, 0 था तो 0 ही रहेगा, लेकिन +2 था तो -2 आ गया। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इसी को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और ग्राफ जो है वो हम अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग ड्रा करते हैं। यहाँ पे जो है स्केल मैंने ले लिया है x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 यूनिट्स जो हैं हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 4 6 से 10 है और x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर 2 यूनिट, ठीक है, 2 से 4 4 से 6। ओके, अब यहाँ पे हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -8, तो x एक्सिस के ऊपर -1, y एक्सिस के ऊपर -8। स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट बनता है, x एक्सिस से -1 और y एक्सिस से
माइनस। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ -1 एंड -8। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 1 पे -5। एक्स एक्सिस 1 है तो y -5। देखिए ये -4 एंड -6 के मिड में आ जाएगा -5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट बनता है। x जब 1 है और y -5 है, 1 -5। ओके, x एक्सिस पे 1, y पे -5। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 एंड -2। तो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे -2। तो ये स्टूडेंट हमारा बनता है ये वाला पॉइंट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट, x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से -2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन लाइंस को मिला लेते हैं। तो इनको मीट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। सेकंड इक्वेशन की लाइन क्या है, -2 पे 2, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस के ऊपर 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बनता है। ओके, 2 -2 एंड 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है स्टूडेंट हमारे पास, 0 पे 0। तो 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x और y दोनों 0 है। ठीक है, तो x भी 0, y भी 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये ओरिजिन वाला पॉइंट बनता है। ओके, फिर x2 और y -2, x2 और y -2। तो ये स्टूडेंट हमारा बनता है ये वाला पॉइंट। ओके, ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक क्रॉस लगा लेते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन ग्राफ्स को मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इन ग्राफ्स को मिला लेते हैं। तो हमारी जो है दोनों लाइन जो हैं वो स्टूडेंट हमारी यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ पे ये दोनों लाइन जो हैं ये मीट कर रही हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा है, यहाँ पे देखें x एक्सिस से हमारे पास ये इस पॉइंट के ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस पॉइंट पे आ रहा है। अब देखें हमारे पास y एक्सिस के ऊपर ये -2 है, ये -4 है, यहाँ पे बनता है -3। ठीक है, इन दोनों के मिड में, और -3 और -2 के ये मिड में आ रहा है। ठीक है, ये तकरीबन जो है -2 और -3 के मिड में आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये -2 है, ये -4 है, ये -3 है, ये इन दोनों के मिड में -3 है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये लाइंस मीट कर रही हैं, ये अब -2 और -3 के तकरीबन मिड से थोड़ा सा आगे। तो ये स्टूडेंट हमारा जो पॉइंट है ये तकरीबन जो है ये 2.6 पे मीट कर रहे हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि x एक्सिस से भी 2.6 और y एक्सिस से भी 2.6। तो x एक्सिस से भी 2.6 और y एक्सिस से भी 2.6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पॉइंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट आया है 2.6 x एक्सिस से और y एक्सिस से -2.6। x की वैल्यू आ जाएगी 2.6 और y की वैल्यू आ जाएगी -2.6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2.6 और y की वैल्यू -2.6। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर डी जो है सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम अननोन पॉइंट जो है सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 2x + 4y + 5 = 0। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। y पॉजिटिव नंबर है, इसको हम इसी साइड पे रखते हैं। ये दो जो वैल्यूज़ हैं इनको = की राइट साइड पे ले जाते हैं। तो 4y = ये +2x है, = की राइट साइड पे जाके -2x हो जाएगा, और +5 है, ये भी दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा। तो आ जाएगा -2x - 5। ओके, अब y के साथ 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको = की राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो y आ जाएगा हमारे पास -2x - 5 / 4। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट सबसे पहले y = -2x, x की जगह सबसे पहले हम पुट कर लेंगे -4.5। ओके, तो -4.5, और अब यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग आता है -5 डिवाइड में आता है 4। इस इक्वेशन में x की जगह -4.5 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस,
और 4.5 टू उधर आ जाएगा 9, तो +9 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9 - 5 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 1। ओके, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू जब x होगा -4.5। ओके, अब इसमें दोबारा से x की जगह -2.5 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -2 और -2.5 और आ जाएगा हमारे पास आगे -5 डिवाइड बाई 4। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2.5 टू उधर आ जाएगा 5, 5 - 5 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 0, 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2.5 जब था तो y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ओके, अब x की वैल्यू -0.5 पुट करते हैं, तो फार्मूला में यहाँ पे y -2 और -0.5 पुट और -5 डिवाइड बाई 4। देखिए फार्मूला वही है जो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई की। इसी फार्मूला में जो है अब मैं x की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। अब x की वैल्यू पुट कर ली है -0.5, तो माइनस ये हमारे पास इक्वेशन का पार्ट था माइनस, और ये जो है हमने जो वैल्यू पुट की माइनस माइनस प्लस 2 × 0.5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 को 0.5 से करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 और -5 डिवाइड बाई 4। तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, और डिवाइड में भी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4, तो 4 1 4 1 आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -1। -1 जो है ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 पुट की, मल्टीप्लाई 2 किया, हमारे पास 1 आया, 1 - 5 आ गया -4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू -1। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास थर्ड वैल्यू -1। ओके, अब स्टूडेंट हम सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो -x + 5y + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y जो है हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे y जो है ये प्लस वैल्यू है, तो हम इसको इसी साइड पे रहने देते हैं। बाकी की दो वैल्यू जो हैं इनको इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं। तो इनको मैं इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ, तो आ जाएगा 5y इक्वल्स टू ये -x है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और +1 है दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, e इक्वल्स टू की दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x - 1 डिवाइड बाई 5। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये अननोन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो y इक्वल्स टू x - 1 डिवाइड बाई 5, तो x सबसे पहले क्या है -4, -4 - 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 आ जाएगा 5, -5 डिवाइड बाई 5, ये कट जाएंगे 5 1 ज़ा, तो y इज इक्वल टू -1। फर्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1। ओके, अब x की वैल्यू पुट करते हैं 3.5, तो y इज इक्वल टू देखें x - 1 डिवाइड बाई 5, तो x की जगह आप 3.5 पुट करेंगे, तो 3.5 - 1 डिवाइड बाई 5। ओके, 3.5 - 1 जो है वो आ जाएगा 2.5, और 2.5 डिवाइड बाई 5 जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब 2.5 डिवाइड बाई 5 इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड करके 0.5, तो 0.5 जो है स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.5। ओके, अब x की वैल्यू पुट करते हैं 6, तो सेम इक्वेशन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 6 - 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, देखें ये इक्वेशन थी x - 1 डिवाइड बाई 5, अब y की जगह अब x की जगह 6 पुट कर देंगे। देखें ये इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल x - 1 डिवाइड बाई 5, x की जगह पुट कर देंगे 6, तो 6 - 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो 6 - 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 - 1 5, 5 डिवाइड बाई 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की थर्ड अननोन वैल्यू 1। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास y की थर्ड अननोन वैल्यू।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ग्राफ ले लिया है। इस ग्राफ को जो है हम ड्रा करते हैं। मैंने स्केल कुछ इस तरह से लिया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी और वाई एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, लिहाजा जो है वाई एक्सिस के ऊपर हमने बड़ा स्केल ले लिया। 2 सेंटीमीटर के ऊपर अब 1 यूनिट आएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक -1, फिर ये -2, ये 2-2 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास एक यूनिट जो है आ रही है 1 2 3, और बीच में जो है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर वैल्यूज़ है। और एक्स एक्सिस के ऊपर सेम है भाई, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, एक यूनिट 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं ये वाले। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे -4.5, वाई एक्सिस के ऊपर 1, एक्स एक्सिस के ऊपर -4.5, तो आ जाएगा हमारे पास ये एक्स एक्सिस और -1 -2 -3 -4 और -5 के मिड में आ जाएगा -4.5, और y जो है वो क्या है 1, तो y आ जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जिसपे हमारे पास y जो है वो -4.5 है और y क्या है 1, तो -4.5 और 1 ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है, -2.5 एंड 0, एक्स एक्सिस के ऊपर -2.5 बनता है जी यहाँ पे, और वाई एक्सिस के ऊपर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस जो है वो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो -2.5 इस पॉइंट पे आ रहा है, और वाई 0 है तो ये इसी लाइन के ऊपर ही आ जाएगा पॉइंट, तो आ जाएगा -2.5 और 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, -0.5 और -1। अब देखिए 0.5 होता है 0 और -1 के मिड में आता है -0.5, और y एक्सिस के ऊपर क्या है -1, तो y एक्सिस के ऊपर -1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट बनता है कुछ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर -0.5 और y एक्सिस के ऊपर -1। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, -0.5 और -1, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास दोनों पॉइंट्स -0.5 और -1। ओके, अब स्टूडेंट हम इन लाइंस को मिला लेते हैं और इन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट लाइन। अब ये पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, -4 पे -1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -4, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1, तो ये हमारा स्टूडेंट बनता है फर्स्ट पॉइंट। ओके, -4 एंड -1। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है 3.5 और 0.5, तो एक्स एक्सिस से 3.5 स्टूडेंट हमारे पास बनता है यहाँ पे, और वाई एक्सिस के ऊपर 0.5 जो है वो बनता है हमारे पास यहाँ पे। देखें ये हमारे पास 3.5 है और ये स्टूडेंट हमारे पास 0.5 है। एक्स एक्सिस से 3.5 और वाई एक्सिस से 0.5, एक्स एक्सिस से 3 और 4 के मिड में 3.5 और वाई एक्सिस से 0.5 0 और 1 के मिड में 0.5, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट बनते हैं। ओके, 3.5 और 0.5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 6 एंड 1, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर 1, तो वाई एक्सिस के ऊपर 1 जो है वो स्टूडेंट हमारे पास अब यहाँ आएगा, एक्स एक्सिस से 6 और वाई एक्सिस से 1, तो ये तीनों पॉइंट्स स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब जो है हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लिए, तो ये दोनों जो है वो स्टूडेंट मीट कर रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं हमारे पॉइंट्स। तो अब ये स्टूडेंट हम दोनों पॉइंट जो हैं वो मीट कर रहे हैं कोई यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, देखें ये 0 से -1 और -2 के मिड में आ रहा है, ये बनता है -0.5, ये बनता है स्टूडेंट -1.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -1.5। और y एक्सिस से क्या बनता है, y एक्सिस से बनता है ये 0 ये -1 और इन दोनों के मिड में -0.5, तो y एक्सिस बनता है -0.5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, x एक्सिस से -1 और -2 के मिड में -1.5 और y एक्सिस से ये बनता है 0 और -1 के मिड में 0.5।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ये आ जाएगा सोल्यूशन हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस का। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने ग्राफ बना के जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना था, ग्राफिकल मेथड था इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। कंसीडर द इक्वेशन y = 2x + 9, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके ए पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है ये, ठीक है, और इसके साथ हमें ये टेबल गिवन है जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो इसके पार्ट 2 के अंदर कहा गया है ऑन शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स ऑन द y एक्सिस। फिर इसके बाद जो है हमने ये पॉइंट्स फाइंड करने के बाद फिर इस लाइन को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, और जो ग्राफ जो है उसकी यूनिट दी गई है वो है 1 सेंटीमीटर फॉर x एक्सिस, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस पे, और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। तो इक्वेशन ये है स्टूडेंट, हमें ये रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं और फिर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले हम -8 पुट करते हैं, y = 2x + 9, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू -8 पुट करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन है, y = 2 और x आ जाएगा -8 + 9, प्लस माइनस माइनस 8 2 16 + 9 आ जाएगा, और 16 + 9 प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 7, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट अननोन वैल्यू -7। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम दोबारा से x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y = 2x + 9, तो 2x की जगह 0 और +9, 2 0s are 0 + 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 + 9 9। तो सेकंड हमारे पास जो अननोन वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, फिर थर्ड नंबर पे अब हम 4 पुट करते हैं, तो y = 2x + 9, तो y = 2x की जगह 4 और +9, 4 2s आ जाएगा 8 + 9, 8 + 9 आ जाएगा हमारे पास 17, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, तो y आ जाएगा हमारे पास 17। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम इसका अब ग्राफ ड्रा करते हैं। पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ कैसे ड्रा करना है, वो कुछ ऐसे ड्रा करना है कि x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और y एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट्स को। अब हमने इस स्केल के अकॉर्डिंग जो है मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है, तो अब इसके ऊपर जो है हम अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें सारे पॉइंट्स गिवन है, -8 पे -7, तो -8 जो है x एक्सिस के ऊपर आता है यहाँ पे, और -7 जो है वो आता है स्टूडेंट, देखिए ये -4 -8, -4 और -8 के मिड में यहाँ पे देखिए ये -5 6 7 एंड 8, तो -7 यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हर बॉक्स जो है वो एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -4 -5 -6 -7, तो -7 -8 यहाँ पे आता है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा पॉइंट, यहाँ पे x एक्सिस पे -8 और y एक्सिस के ऊपर -7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट, -8 -7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 पे 9, x एक्सिस के ऊपर 0, y एक्सिस के ऊपर है 9, तो देखें 4 8 एंड 9, ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनता है। x एक्सिस तो वैसे भी 0 है, तो x एक्सिस पे 0 यहाँ पे आता है, y एक्सिस के ऊपर 9, ये 4 8 और 8 के फ़ौरन बाद 9, फिर देखिए 10 11 12, तो 9 यहाँ पे आता है। तो यही पॉइंट जो है 0 9, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, 0 एंड 9, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस के ऊपर 9। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 पे 17, देखें x एक्सिस के ऊपर 4, y एक्सिस के ऊपर 17 कहाँ पे आता है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे आता है, देखें ये हमारे पास है 16 17 18 19 एंड 20, तो हमारे पास जो 17 है वो 16 के फ़ौरन बाद यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट जो है हमारा बनता है 4 17, तो x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 17,
ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट। इन तीनों पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा जो है इसके बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने एक लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लाइन इस इक्वेशन की। ये हमारा है स्टूडेंट ए पार्ट के सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब देखें हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमें कहा गया है कि हमारे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये टेबल हमने सॉल्व करना है और सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही वही ग्राफ जो है यानी इसी ग्राफ के ऊपर फिर इस सेकंड लाइन को भी ड्रॉ करना है। हमारे पास जो है अब ये इक्वेशन है और ये वैल्यूज हैं, सेम पॉइंट्स वही हैं जो हमारे पास इस टेबल के अंदर थे। अब इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और फिर इन्हीं पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करना है इसी ग्राफ के ऊपर। सेम यूनिट्स हैं, सेम स्केल्स हैं, इसी ग्राफ के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर -8 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 1/4 -8 प्लस 2। देखिए x की जगह -8 पुट करते हैं तो देखिए 4 और 8 की कटिंग हो रही है। 4 1 था 4 2 था तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस आ जाएगा 2 तो प्लस माइनस 2 में से 2 माइनस करें तो 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास -8 पे 0। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। ओके, सेकंड जो है वैल्यू वो क्या है 0। तो अब इसी इक्वेशन में अब 0 पुट करते हैं। देखें y इक्वल्स टू 1/4 और x की जगह क्या आ जाएगा 0 और फिर प्लस 2। ठीक है, 1/4 x प्लस 2, 1/4 x की जगह 0 और फिर प्लस 2। 1/4 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0 प्लस 2। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, फिर इसके बाद x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखें इक्वेशन वही है, y इज इक्वल टू 1/4। अब x की जगह 4 पुट कर देना है। ठीक है, देखें ये इक्वेशन थी 1/4 x प्लस 2, 1/4। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4 तो 1/4 4 प्लस 2 आ जाएगा तो आ जाएगा 1/4 4 प्लस 2। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 1 4 1 तो आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 आ जाएगा 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो भी आ गया 3। ओके, तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, सारे अननोन पॉइंट्स सॉल्व करने थे। अब बी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ जो है वो हमने इसी के ऊपर ड्रा करना है, इसी ग्राफ के ऊपर हमने ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -8 पे 0 तो x एक्सिस के ऊपर -8 और y एक्सिस पे 0, ये हमारा एग्जैक्ट यही पॉइंट बनता है। क्योंकि y 0 है तो ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर ही y 0 आता है तो -8 एंड 0 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट कौन सा है, x एक्सिस से 0 y एक्सिस से 2, x एक्सिस से 0 y एक्सिस से 2। अब देखें यहाँ से ये 1 और ये 2, ये पॉइंट बनता है हमारा सेकंड। देखें ये 0 है, ये 1 2 3 एंड 4, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट 4 है 1 सेंटीमीटर के बाद। तो यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 तो हमारा जो x एक्सिस का पॉइंट है वो है 2 और y एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या है 0। हमारा जो x एक्सिस की वैल्यू है वो 0 है, y एक्सिस की वैल्यू क्या है 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा पॉइंट हमारा 0 एंड 2। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास 4 पे 3, x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से स्टूडेंट 3। तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो x एक्सिस से 4 y एक्सिस से 3, तो ये स्टूडेंट हमारा थर्ड पॉइंट बनता है 4 एंड 3। ओके, अब तीनों पॉइंट्स जो हैं वो स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स लाइन आ जाएगी। ये लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी -8 से और ये यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक जाएगी। अब ये दोनों लाइन जो हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों लाइन स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 1, ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो ये आ जाएगी 1। तो -4 एंड 1 जो है ये पॉइंट आ जाए। हमारे पास x एक्सिस से वैल्यू -1 -2 -3 -4 आ रही है और y एक्सिस से वैल्यू इस लाइन के ऊपर आ रही है और ये बनता है हमारे पास 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 4। तो ये 1 2 3 4
ये पॉइंट 1 कहलाएगा। तो 1 वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से -4, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे ये मीट करें। अब देखिए क्वेश्चन सी के अंदर कहा गया है कि हिंज सॉल्व द सिमिल्टेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखें ड्रा करने के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई हैं। ये दोनों मीट कहाँ कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो सी पार्ट का आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा ये पॉइंट। सी पार्ट में कहा गया है कि ड्रा तो देखिए हमने दोनों कर लिए, अब इनका सोल्यूशन क्या होगा, इन्हीं दो इक्वेशंस में सोल्यूशन क्या आएगा। तो हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो सी पार्ट है, तो सी पार्ट के अंदर जो हमारा पॉइंट आया है वो क्या आया है, हमारे पास पॉइंट आया है हमारे पास -4 एंड 1। तो हम लिख लेंगे -4 एंड 1। तो x एक्सिस से आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -4, y एक्सिस से आ जाएगा 1। ये फर्स्ट x होता है, ये y होता है, तो x आ जाएगा -4, y आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास x और y की वैल्यू। देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया था कि आपने इस इक्वेशन के ज़रिए ये टेबल सॉल्व करना है, सारी अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बी पार्ट में कहा गया था कि इस इक्वेशन के ज़रिए ये पॉइंट सॉल्व करने। अब पॉइंट्स हमने सॉल्व कर लिए, इन्हीं के साथ हमें कहा गया था कि इनके ग्राफ भी ड्रा करें। ग्राफ भी ड्रा किए अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो लास्ट में सी पार्ट में कहा गया कि इसका सोल्यूशन फाइंड करें आप, ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जब हम दोनों की लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो दोनों की लाइंस ड्रॉ की मीट कर रही है यहाँ पे, तो ये पॉइंट आता है -4 1। यही हमारा सी पार्ट का आंसर आ जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन यही आता है। तो x आ जाएगा -4, y आ जाएगा 1। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज की हमारी क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।